आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होंगे। हम लोग आरो यारो को केंद्र में रख करके सामान्य हिंदी देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक तद्भव तत्सम देख लिया है, विलोम शब्द देख लिया है और वर्तनी अशुद्धियां का जो टॉपिक है वो हमने देख लिया है। आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची जो इसके विषय में एक धारणा है कि जो पर्यायवाची है इसको जब आप रटेंगे तभी ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी, नहीं तो ये पर्यायवाची चीजें जो शब्द है वो भूल जाती हैं, परीक्षा में आप गलत करके आते हैं। तो हम लोग शुरू से ही काम किस पे कर रहे हैं कि जो ये धारणा बनी हुई कि नहीं सामान्य हिंदी को हम रटेंगे तो ही सफल हो पाएंगे, नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं सामान्य हिंदी को भी समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज फिर ये जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची के जो शब्द है उनको भी हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, रटने पे जोर नहीं देंगे, सब कुछ समझ पे अपना जो मस्तिष्क है उसे विकसित करेंगे ताकि लंबे समय तक ये पर्यायवाची जो शब्द है हम लोग को याद रहे। क्योंकि हम लोग काम ही इसी पे कर रहे हैं कि रटंत विद्या फलंत नहीं, फलंत विद्या रटंत नहीं, हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यायवाची बहुत कुछ आप लोग इसके बारे में जानते हैं, बस कुछ बारीकियां जो है वही मैं बता दूंगा आज। तो आप सभी लोगों के यहाँ से जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावना शून्य हो जाएगी। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो पर्यायवाची जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है। किन किन से? एक पर्याय, पर्याय और वाची से बना है। पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान, कोई किसी के समान है। वाची मतलब कहने वाला। कहने वाले मतलब ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को पर्यायवाची कहेंगे जो समानार्थी शब्द हों, समान अर्थ वाले जो होंगे उनको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पर्यायवाची को क्या कहा जाता है? प्रतिशब्द भी कहते हैं। एक इसका दूसरा और नाम मिलता है, वो क्या नाम मिलता है? प्रतिशब्द मिलता है। तो पर्यायवाची की एक सामान्य सी परिभाषा क्या कर सकते हैं कि पर्यायवाची वे शब्द जिनके समान अर्थ वाले दूसरे जो शब्द होंगे उनको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक समानार्थी शब्द भी आपको पढ़ना होता है, समानार्थी शब्द भी पढ़ना होता है। और कई बार पूछ देता है कि पर्यायवाची और समानार्थी में अंतर क्या है। तो ये जानना है कि जो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनका जो लगभग समान अर्थ वाले होते हैं, एक चीज होता है लगभग समान अर्थ वाले होते हैं, ये अंतर होता है कि जो पर्यायवाची के जो शब्द होते हैं वो लगभग समान अर्थ वाले होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो एक बार प्रश्न पूछा था कि पर्यायवाची के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार में हम इसे बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। हरदेव बाहरी की पुस्तक से ही सीधे वहां पे उठा लिया था। तो हम इसको तीन भागों में बांट के देख सकते हैं। कौन कौन से भाग देख सकते हैं? इसके तीन भाग हो सकते हैं। पहला है पूर्ण पर्याय, दूसरा जो कर सकते हैं, दूसरा जो किया गया है वो क्या है? अपूर्ण पर्याय। तीसरा जो किया गया है पूर्ण पर्याय। देख लेते हैं इन तीनों का अर्थ क्या होगा, इनमें अंतर क्या है। पूर्ण पर्याय क्या कहलाएंगे? पूर्ण पर्याय कौन कहलाएंगे? अपूर्ण पर्याय कौन कहलाएंगे? पूर्ण पर्याय कौन से ऐसे शब्द हैं वो कहलाएंगे। उदाहरण से देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं जलज, एक और शब्द लिखा नीरज, एक और शब्द लिखा पंकज। मैं ये शब्द लिखा, अगर इन शब्दों को जलज के स्थान पे आप नीरज प्रयोग करते हैं और नीरज के स्थान पे पंकज का प्रयोग करते हैं, चूंकि ये क्या है? तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। अगर इनके स्थान पे जलज के स्थान पे नीरज प्रयोग करते हैं और नीरज के स्थान पे पंकज का प्रयोग करते हैं तो फिर इनका जो अर्थ है, इनका जो भाव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे शब्द जिनके स्थान पे दूसरे उनके पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग करने पे उनके अर्थ या उनके भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ऐसे जो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिनके अर्थ या भाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा उनको हम क्या कहेंगे? पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अपूर्ण इसका उल्टा कर लीजिएगा कि जिनके प्रयोग से
अपूर्णता होगी, पूर्ण नहीं होगा उनका प्रयोग। अगर दूसरे स्थान पे एक शब्द को स्थान पे दूसरे शब्द को रख दिया जाएगा तो अर्थ क्या होगा, अपूर्ण हो जाएगा। जैसे लिख रहा हूं अधिक, काफी, पर्याप्त, ये तीनों अधिकता के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर इन तीनों को अलग अलग जगह पे प्रयोग करेंगे, एक दूसरे के स्थान पे रख के प्रयोग करेंगे, अर्थ और भाव में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये पूर्ण पर्याय नहीं है, अपूर्ण पर्याय है। अब देख लेते हैं पूर्ण पूर्ण पर्याय इससे क्या कहते हैं। पूर्ण जो पूर्ण पर्याय है इसको समझना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि जो कोई शब्द होगा वो एक जगह तो पूर्ण होगा, वो पूर्ण रूप से वहां पे समान अर्थ देने वाला होगा, लेकिन दूसरी जगह पे उसका अर्थ क्या होगा, अगर दूसरी जगह पे भी वही शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ और भाव में परिवर्तन हो जाएगा। एक उदाहरण से देख लेते हैं कि अगर कहीं पे कोई कपड़ा है, कपड़ा, कपड़े को कह दिया जाए कि इसको टांगना है, कपड़े को टांगना है, और वहीं पे दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया जाए, कपड़े को टांग दीजिए, दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया जाए कपड़े को लटका दीजिए, तो फिर क्या हुआ, दोनों के अर्थ में समानता है, पूर्ण, कोई अर्थ में, कोई अर्थ या भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कपड़े को टांगना और कपड़े को लटकाने में कोई अर्थ या भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर वाक्य को चेंज कर दिया जाए कि वह मुंह लटकाए बैठा हुआ है, तो वही जो लटकाना जो शब्द है, यहाँ पे जो टांगने के स्थान पे जो लटकाना शब्द प्रयोग किया है गया है, तो अगर यहीं पे जो वाक्य नया लिख दिया जा रहा है वह मुंह लटकाए बैठा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यही जो भाव यहां मिल रहा था लटकाने वाला, कपड़े को टांगने और लटकाने वाला जो भाव मिल रहा था, क्या इस वाक्य में भी वही भाव मिलेगा? नहीं, यहाँ पे वह मुंह लटकाए बैठा, यानी कि वो निराश होकर के या फिर किसी से नाराज होकर के मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ है। तो ये भाव यहाँ पे नीचे किए हुए मुंह बैठा हुआ है, लटका कर बैठा, ये भाव यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जो शब्द होंगे, ऐसे जो पर्यायवाची शब्द होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, पूर्ण पर्याय कहेंगे। तो ये अंतर रहा तीनों में कि पूर्ण पर्याय किसे कहेंगे, अपूर्ण पर्याय किसे कहेंगे, पूर्ण पर्याय किसे कहेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये पूछता है कि पर्यायवाची के कितने भेद हो सकते हैं, कितने भेद किए गए हैं। हरदेव बाहरी की पुस्तक में कितने भेद किए गए हैं सीधे नाम दे के पूछता है, तो ये जानना जरूरी है कि उसके 3 भेद किए गए हैं। 3 भेद कौन कौन है, पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची शब्द, 3 भेद किए गए हैं। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि कितने भेद किए गए हैं। अब पर्यायवाची को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नए तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग इसको रटेंगे नहीं, समझ के पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा पर्यायवाची हमें पढ़ना है उसको हम 4 भागों में बांट लेना है हम लोग। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो लगभग सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं जो शब्द है, वही जो पर्यायवाची के शब्द है, उन्हीं पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करेंगे। ऐसे जो हजारों जो शब्द पड़े हुए हैं, उन सारे शब्दों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। जो आपके मस्तिष्क पे बोझ बन जाए, वही जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं का ही हम प्रयोग करेंगे। इनको हम 4 भागों में बांट के देखेंगे। कौन कौन से, पहला हम बांट देंगे एक अलग अलग भाग में, जो प्राकृतिक जो अव्यय हैं, प्राकृतिक जो अवयव हैं, प्राकृतिक अवयव वाले पर्यायवाची शब्द, जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको देखेंगे। जितने भी प्राकृतिक अवयव वाले हैं, जैसे नदी, तालाब, कमल या फिर जल, पानी, ये सब क्या है, प्राकृतिक अव्यय वाले हैं। इनको हम एक अलग भाग में रखेंगे जहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है। दूसरा जहां से प्रश्न ज्यादा पूछता है वो हिंदू देवी देवताओं से। जो हिंदू देवी देवताएं हैं, उनसे जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं वहां से भी प्रश्न बनता है। तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे, जो हिंदुओं के जो देवी देवता है वहां से भी जो पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। अगला देख लेंगे जो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी, जहां से यहां से भी प्रश्न पूछता है। अगला देखेंगे लास्ट में जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो छूट गए होंगे अन्य पर्यायवाची के शब्द, उनका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। इसको सुधार करिए, पर्यायवाची शब्द, उनको हम अन्य में देखेंगे।
सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक अव्यय में कौन कौन से हम लोग देखने वाले हैं। अभी एक भूमिका तैयार कर रहे हैं कि कहां कहां हम लोगों को अध्ययन करना है और कैसे करना है, एक क्रम से रहेंगे तो फिर हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक जो अव्यय वाले हैं वो पर्यायवाची शब्द देखेंगे। इसमें हम कौन कौन से देखेंगे, इनमें जो कुछ प्रमुख हैं वही देखेंगे। जैसे पानी, पानी का देखेंगे, उसके बाद बादल का देखेंगे, कमल का भी देखेंगे, बादल का, समुद्र का देखेंगे, फिर पर्वत का देखेंगे, पर्वत के साथ साथ धरती का भी देखेंगे, फिर पत्थर का भी देखेंगे, फिर नदी देखेंगे, नदी में सब देखेंगे, गंगा नदी, यमुना नदी, भागीरथी, और आगे जो देखेंगे इसके बाद हम लोग इसी में तालाब भी देख लेंगे, तालाब, उसके बाद आकाश, आकाश में देखेंगे चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, अग्नि, वायु, प्रकाश, वायु, प्रकाश, बिजली। ये कुछ प्रमुख जो हैं प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची की जो शब्द हैं, ये कुछ प्रमुख हैं, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो पर्यायवाची के शब्द हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो अन्य पर्यायवाची के जो शब्द हैं, उनको हम लोग यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम लोग यहीं पे इन्हीं में से देखेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। जो प्राकृतिक अव्यय वाले जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने जो आज का अध्याय है पर्यायवाची। तो इसको अब समाप्त करते हैं और आगे से हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो कुछ प्रमुख दिए गए हैं, इसमें भी बहुत कुछ आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जल का, कमल का, बादल का, ये सब पर्यायवाची आप लोग जानते हैं कि पानी का पर्यायवाची क्या होता है और किस तरह से पानी का जो पर्यायवाची है, इस पानी के पर्यायवाची से हम कमल का पर्यायवाची बना सकते हैं। किस तरह से हम पानी के पर्यायवाची से ही हम बादल का पर्यायवाची बना सकते हैं। किस तरह से हम कमल के पर्यायवाची से ही हम क्या बना सकते हैं, समुद्र का पर्यायवाची बना सकते हैं, समुद्र का। ये सभी आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं बताऊंगा। ये सारी चीजें सिर्फ रिवीजन करेंगे हम लोग, आगे हम लोग नई चीजें चर्चा करेंगे। कैसे, आप सभी को पता है कि अगर जो पानी का पर्यायवाची, अगर उसमें हम जय जोड़ देंगे, जय का अर्थ होता है जन्म देने वाला, तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। वहीं पे अगर हम पानी के पर्यायवाची में द जोड़ देते हैं तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। वहीं पे अगर हम जल के पर्यायवाची में धी जोड़ देते हैं तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ये सारी चीजें आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ पानी का पर्यायवाची देख लेते हैं और कैसे ये बनते हैं, इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पानी का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, जल, जल भी है, वार भी होता है, ये आप सभी को पता है। अम्ब भी पानी का पर्यायवाची है, ये भी आप सभी को पता है। सलिल, सलिल भी पानी का पर्यायवाची है, ये भी आप सभी लोगों को पता है। तोय, तोय भी पानी का पर्यायवाची है, ये भी आप सभी को पता है। नीर, नीर भी क्या होता है, पानी का पर्यायवाची होता है। अब किस तरह से इसमें कमल का बनाएंगे, इसको हम कैसे जोड़ के देखेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर जल में जय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जलज। जलज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। वारी में जय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वारिज। वारिज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। अंबु में जय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अंबुज। अंबुज किसका पर्यायवाची है, ये भी कमल का पर्यायवाची है। सलिल में जय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, सलीलज। सलिल में जय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, सलीलज। सलीलज किसका पर्यायवाची होगा, कमल का पर्यायवाची होगा। तोय में
ज जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? तोयज। तोयज किसका पर्यायवाची होगा? ये भी कमल का होगा। नीर में ज जोड़ेंगे तो ये किसका पर्यायवाची बनेगा? नीरज। नीरज किसका पर्यायवाची है? कमल का। देख लेते हैं आप किस तरह से समुद्र, बादल, सॉरी, किस तरह से द जोड़ेंगे तो बादल का पर्यायवाची कैसे बन जाएगा। अगर हम पानी में के जो पर्यायवाची हैं जल, जल, जल में द जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? जलद। द का अर्थ होता है देने वाला, तो जलद किसका पर्यायवाची बन गया? बादल का। वारी में द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वारिद। वारिद का किसका पर्यायवाची है? ये भी बादल का। अंबु में द जोड़ेंगे तो अंबुद हो जाएगा। सलिल में द जोड़ेंगे तो सलीलद हो जाएगा। तोय में द जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तोयद। नीर में द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नीरद। ये सब क्या है? ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे के सारे बादल के पर्यायवाची हैं। इसी में अगर धी जोड़ दिया जाएगा पानी के पर्यायवाची में तो फिर वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। कैसे? जल में धी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जलधि। सब जगह के जो जल होते हैं वो कौन धारण करता है? एक जगह इकट्ठा होते हैं। कहां पे? समुद्र में। तो धारण करने वाले को क्या कहेंगे? जलधि। वारी में धी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? वारिधि। वारिधि किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का। अंबु में धी जोड़ेंगे तो ये नया शब्द बनेगा क्या? अम्बुधि। अम्बुध किसका पर्यायवाची है? समुद्र में। सलिल में धी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सलिल में धी जोड़ेंगे तो सलीलद। सलीलद किसका पर्यायवाची है? ये भी समुद्र का। तोय में धी जोड़ेंगे तो क्या होगा? तोयधि। तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। नीर में धी जोड़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा? नीरधि। तो ये भी क्या है? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो ये देख लिया आप लोगों ने किस तरह से सामान्य सा ये नियम है, आसान सा तरीका है कि किस तरह से हम जो जल का एक पर्यायवाची है उसको याद कर लेते हैं और उसके बाद किस तरह से हम कमल का, बादल का और समुद्र का पर्यायवाची बना लेते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जो पानी के जो पर्यायवाची हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं? चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो मेघ पुष्प है, मेघ पुष्प, मेघ पुष्प भी क्या है? पानी का पर्यायवाची होता है आब। उर्दू में पानी को क्या कहते हैं? आब। तो आब भी क्या पर्यायवाची है? आब भी पानी का पर्यायवाची है। शंबर, ये महत्वपूर्ण है। दोनों जो शब्द हैं आब, शंबर, मेघ पुष्प, ये तीनों क्या है? ये पानी के पर्यायवाची हैं। और जो पानी होता है वो क्या होता है? सबको चाहिए, सबके लिए पानी आवश्यक है। पानी नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। तो फिर क्या होगा? सबके लिए सर्वमुख, हर मुख के लिए पानी चाहिए। तो एक और पर्यायवाची होता है क्या? सर्वमुख। सर्वमुख क्यों होता है? क्योंकि सभी मुख के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, अनिवार्य है। और पानी क्या है? पेय पदार्थ है। पेय रूप में वो क्या है? सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी वही है। अगर वो नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। तो पानी का एक और पर्यायवाची होता है, क्या होता है? धन रस होता है। पेय भी पानी का पर्यायवाची होता है। तो ये कुछ प्रमुख पानी के पर्यायवाची रहे और जो कुछ भी छूटे होंगे वो लोग हम अभ्यास करते वक्त उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। कमल का कुछ प्रमुख पर्यायवाची और देख लेते हैं जो प्रमुख होते हैं। ये हम लोगों ने तो देख लिया, जलज, वारिज, अंबुज, सलीलज, तोयज, नीरज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। इसमें से कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं। जो अब, अब्ज, अब्ज भी क्या है? कमल का पर्यायवाची होता है। अब्ज। आप लोगों ने बहुत सुना होगा पद्म, पद्म भी क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। नलिन भी सुना है, नलिन भी सुना है। क्या है? नलिन भी क्या है? कमल का पर्यायवाची है। सरोद भी क्या है? कमल का पर्यायवाची होता है। और उसी में सरसिज, सरसिज भी सुना है कि सरसिज भी क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। आप लोगों ने अगर राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी तो वहां पे हमेशा एक शब्द आता है राजीव लोचन। रामचंद्र के नेत्रों के लिए राजीव लोचन आता है कि उनके जो नेत्र हैं वो क्या है? कमल के समान है। तो राजीव भी क्या है? राजीव भी कमल का पर्यायवाची है। और उसी में और देख लेते हैं कि जो कमल होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक तो होता है सामान्य कमल, एक होता है जो सामान्य कमल होता है जिसे सामान्य कमल हम कहते हैं। दूसरा क्या होता है? एक श्वेत कमल होता है, श्वेत कमल।
और एक होता है नीलकमल, नीलकमल, और एक होता है लाल कमल, लाल कमल। तो लाल कमल के लिए जो कमल है वो सिर्फ और सिर्फ जो कमल लिखा जाता है वो लाल कमल के लिए प्रयुक्त होता है, और जो नील कमल है, नील कमल के लिए क्या प्रयुक्त होता है? इंदिवर। इंदिवर भी कमल का पर्यायवाची है, और इंदिवर किसके लिए प्रसिद्ध है? नील कमल के लिए। इंदिवर को ही क्या कहा जाता है? नीलोत्पल भी कहा जाता है, नीलोत्पल, नीलोत्पल भी कहा जाता है। तो इंदिवर भी कमल का पर्यायवाची है और नीलोत्पल भी। श्वेत कमल के लिए अरविंद, अरविंद भी क्या है? कमल का पर्यायवाची है। तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? श्वेत कमल जो होता है उसे अरविंद कहते हैं। जलज, जलज जो सामान्य कमल होते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है? जलज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख रहे, जैसे अरविंद भी नए आपको शब्द मिल गए कमल के पर्यायवाची। क्या? अरविंद, इंदिवर, नीलोत्पल, ये सब क्या है? ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। इसी में और ले लीजिए पुंडरीक, एक और कमल का पर्यायवाची ले लीजिए पुंडरीक। उत्पल भी क्या होता है? उत्पल भी कमल का पर्यायवाची होता है। तो आगे देख लेते हैं बादल का पर्यायवाची। बादल का पर्यायवाची जलद होता है, वारिद, अम्बुद, सललित, तोयद, नीरद, जिसमें द लग जाता है। द का अर्थ क्या होता है? धारण करना। और जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं? परजन्य होते हैं। पर मतलब दूसरे, दूसरे की सेवा करने वाले होते हैं। तो बादल का एक और पर्यायवाची होता है, वो क्या होता है? परजन्य। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? परजन्य होता है। और जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं? जग को जीवन देने वाले होते हैं। बादल ही वर्षा करते हैं, तो और वर्षा क्या है? जल क्या है? जीवन है। तो बादल का एक और पर्यायवाची है जग जीवन भी क्या है? बादल का एक पर्यायवाची होता है। मेघ तो जानते हैं कि मेघ आए बड़े बनठन के, मेघ भी क्या है? बादल का पर्यायवाची है। और जब बारिश होती है, जब बादल गरजते हैं तो बिजली कड़कती है। तड़ित्ववान, तो बादल का एक और पर्यायवाची है तड़ित्ववान भी क्या है? ये भी क्या है? बादल का पर्यायवाची। और धराधर, धराधर, पयोधर, ये सब क्या है? ये सब बादल के पर्यायवाची है। मेघ भी है, पयोधर है, धराधर है, तड़ित्वान है, और जलधर, जल को भी धारण करता है। जलधर भी क्या है? ये भी बादल के पर्यायवाची हैं। तो ये कुछ प्रमुख रहे जो बादल के पर्यायवाची हैं, जिनको आप सभी लोगों को हमेशा अपने दिमाग में रखना ही रखना है। याद करना बहुत आसान है कि जहां पे ये पर्यायवाची हैं, ये पानी के पर्यायवाची में द जोड़ देंगे, ये सब क्या हो जाएंगे? बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? परजन्य, परजन्य, पर मतलब दूसरे की सेवा। बादल हमेशा दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं। तो परजन्य भी क्या है? बादल जग की, जग को जीवन देने वाले कौन होते हैं? बादल होते हैं। मेघ जानते हैं, जब बादल गरजते हैं, लड़ते हैं, टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, तो उन्हें तड़ित्ववान कहा जाता है। धराधर भी होता है, पयोधर, जलधर, जल को धारण करते ही हैं। ये सब आप सभी लोगों को पता है। तो ये रहे बादल। देख लेते हैं समुद्र का पर्यायवाची कैसे हम लोग समझेंगे। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? जलधि होता है, वारिधि, अम्बुधि, सलीलधि, तोयधि, नीरधि। ये सब तो कुछ सामान्य से हैं जो आप सभी लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र में क्या होता है? अधिक मात्रा में जल होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए समुद्र का एक और पर्यायवाची होता है, उसका क्या नाम है? उदधि। उदधि मतलब अर्थ होता है जहां अधिक मात्रा, जहां अधिक मात्रा में जल राशि होती है उसे क्या कहा जाता है? उदधि कहा जाता है। एक और, सभी नदियों का जल कहाँ पे जाके रुकता है? समुद्र में ही जमा होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए समुद्र का एक और पर्यायवाची है, क्या है? नदी प्लस ईश बराबर क्या? नदीश। दीर्घ संधि है। नदीश में भी क्या है? नदीश किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। नदियों का श्रेष्ठ राजा, नदियों का ईश्वर क्या कहलाता है? समुद्र कहलाता है। तो नदीश भी क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है। और क्या होता है? वारि, वारि मतलब क्या होता है? जल। वारि धन ईश, वारिश, वारि धन ईश क्या होता है? वारिश, जहां पे जल का
देवता रहते हैं, बहुत सारे जल का राजा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वारिश कहते हैं। तो समुद्र में सारे जल इकट्ठा होते हैं, तो जल का पर्यायवाची क्या, सॉरी समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, वारिश भी क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर, रत्नाकर आप सभी लोग समझते होंगे, जानते होंगे कि रत्नों की खान है समुद्र, बहुत सारे उसमें से रत्न निकलते हैं, समुद्र मंथन होता है तो उसमें कहा जाता है 16 रत्न निकले, ये सारी चीजें हमारे यहाँ मान्यताएं हैं। तो रत्नाकर भी क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। जलधाम, जलधाम जल का धाम भी है, सारे जल वहां पे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। नीर निधि भी है वहां पे, नीर निधि भी कहा जाता है किसको, समुद्र के पर्यायवाची को। और क्या कहा जाता है, नीर निधि कहा जाता है। सिंध तो कहते ही हैं, सागर भी उसी को कहते हैं। ये सब क्या है, समुद्र के पर्यायवाची। एक प्रमुख जो पर्यायवाची है अरड़व, ये शब्द याद रखिएगा। समुद्र का एक और पर्यायवाची होता है, वो क्या होता है, अरड़व होता है, अरड़व। तो ये रहे कुछ प्रमुख पानी, कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बहुत सारे इसमें से आप सभी लोगों को पता होंगे, जो आप सभी लोगों को याद करने के लिए जरूरी है कि शंबर आपको लोगों को याद होना चाहिए। आप समझ लीजिए कि आपका अर्थ क्या होता है, जल होता है, और अरविंद, इंदिवर, नीलोत्पल ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। तड़ित्वान क्या है, बादल का पर्यायवाची है। और पयोधर, धराधर ये सब पर्जन्य, बादल के पर्यायवाची हैं। और ये अरड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, अरड़ा किसका पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। तो ये रहे कुछ प्रमुख जो पानी, कमल, बादल और समुद्र के कुछ प्रमुख पर्यायवाची हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। आगे इसी तरह से और जो कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची के शब्द हैं, सबसे पहले तो हम लोग प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं उनको देखेंगे। पर्वत, धरती, इन सारे को समाप्त करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो देवी देवताओं से संबंधित है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि जो पशु पक्षी हैं उनको देखेंगे, फिर अन्य में हम जो छूटेंगे उनको शामिल करेंगे। तो ये क्रमवार चलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।